उन भाइयों को भी पैगाम देता हूं, जब तक गरीब रहते हैं बीवी के साथ बड़ी मोहब्बत होती है, थोड़ा सा माल आता है किसी के चक्कर में पड़ जाते हैं, अफेयर के मामलात में पड़ जाते हैं, बीवी पूरी पूरी रात इंतजार कर रही है मेरा शौहर कब आएगा, लेकिन ये तो कहीं और गुलछर्रे उड़ा रहा है, क्योंकि दौलत के नशे में अल्लाह को भूल चुका, अंजाम से बेखबर हो गया। तो अब किसी लॉज में कहीं पिकनिक के नाम पे कहीं किसी औरत के साथ कहीं गुलछर्रे उड़ा रहा है। ऐसे लोग कभी तरक्की नहीं करते, उनकी तरक्कियां रुक जाती है, वो कभी मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंचते। अल्लाह अकबर। फिर वो बीवी तो बद्दुआ नहीं देती, क्योंकि बीवी अव्वल आखिर अपने शौहर से प्यार करती है, लेकिन जरूरी नहीं कि जबान ही बद्दुआ दे, कभी कभी इंसान का दिल भी बद्दुआ देता है। जबान की बद्दुआ उतनी खतरनाक नहीं होती जितना दिल की बद्दुआ खतरनाक होती है। दौलत के बल पर पिकनिक के नाम पर जिना के अड्डों पे जाने वाले वो नौजवान जो अपनी बीवी जिसने गुर्बत में साथ दिया था, जिसने गरीबी में जो है वो साथ थी, जिसने गुर्बत में आपके कदम से कदम मिलाया था, आपको हौसला और हिम्मत दी थी, थोड़ी सी दौलत आने के बाद जब आपको पर लगने लगते हैं और वो रात की तन्हाइयों के अंदर बिस्तर पे करवटें बदलती है, तो उसकी एक एक करवट उसके दिल की आह का जरिया बन जाती है और वो बाब इजाबत इलाही से टकराती है और इंसान की फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। मैंने मालेगांव में कई ऐसी शख्सियात को देखा है, गरीबी से उठे मालदार हुए और मालदारी के बाद ऐसे फिरौनियत में डूब गए कि ऐसा नहीं लगता था कि कभी ये भी गरीब था, अपनी औकात भूल गए, बड़ी बड़ी बातें करने लगे। पान खाने के लिए औरंगाबाद जा रहे हैं, कोई 5000 का पान खा रहा है, कोई 2000 का पान खा रहा है, ये है पान खा के थूक रहे हैं। मुझे बताओ, जो कौम जिस कौम की बेटियां यतीम बच्चे होटलों पे पच्चरी करे, क्या उस कौम को यह सेवा है कि वो 2-2 हजार के पान खा के थूक दें? शादियों में मालदारों के यहाँ हो ये रहा है कि वो एक किस्म का जो है वो गाजा आता है, उसके अंदर अल्कोहल मिला होता है और अल्कोहल रूह शराब है। अब तक हमारे उलमा का मौकिफ यही है, उसको उड़ाया जाता है। उसको उड़ाने से फायदा क्या है? मालदार कहते हैं ऐसी शादी करेंगे कि बाजू की गली के सेठ ने जो शादी की है लोग उसको भूल जाएं, उसको फरामोश कर जाएं। मैं कहता हूं अल्लाह को भूलने वालों, याद रखना, जब तुम कोई गाजा उड़ाते होंगे और कोई यतीम दूर खड़े रह करके उसको हसरत की नजर से देखता होगा और उसका दिल टूटता होगा, तो अल्लाह अकबर, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। आपने मजहब को भुला दिया, हुब्बे दुनिया में गिरफ्तार हो गए। अल्लाह अकबर। उस बुढ़िया ने जब अपनी कुटिया को नहीं देखा तो उसकी निगाहें आसमान की तरफ उठी और दिल ही दिल में कहने लगी, मैं कमजोर हूं, तू तो ताकतवर है, मैं नहीं थी जब मेरी कुटिया टूट रही थी, तू कहां था मौला? क्या तू गरीबों की मदद नहीं करता? बस आहोजारी से इतने ही बात कहनी थी कि एक जलजला आया और उसका पूरा महल जमीन के अंदर धंस गया और लोगों के लिए इबरत का निशान बन गया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज लोगों को थोड़ी सी दौलत आती है तो दौलत में वो माँ बाप को भूल जाते हैं जो गरीब माँ बाप ने उनकी परवरिश की थी, उनको अपने मुंह का लुकमा निकाल करके खिलाया था, उन माँ बाप को लोग भूल जाते हैं, दोस्तों पे खर्च करते हैं। और अगर कोई फकीर आ जाए तो मालदारों पे इतना गिरा गुजरता है। इस्लाम कहता है अगर किसी साइल को तुम दे नहीं सकते, अगर किसी साइल को तुम दे नहीं सकते तो कम से कम मोहब्बत के साथ उसको रुखसत कर दो कि माफ कर दो भैया, माफ कर दो बाबा, माफ कर दो आपा, ये कहकर के आप उसको रुखसत करें। इसलिए कि किसी को अच्छी बात कह देना ये भी सदका है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुझे एक बात याद आती है, अल्लाह को अगर दौलत के नशे में भूल जाओगे अल्लाह तुमसे दौलत छीन लेगा। हुब्बे दुनिया का अंजाम तबाही, तबाही और सिर्फ तबाही है। मेरी माएं और बहनें भी यहाँ मौजूद है, जब वो सोने के जेवरात पहन करके निकलती है, किसी वलीमे में जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो जन्नत से उतर आई है, और फिर वो गरीब औरतों के पेबंदों का मजाक उड़ाती है। लेकिन याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, किसी का मजाक उड़ाने वालों, हो सकता है वो तुमसे अफजल हो अल्लाह की निगाह में। कोई जेवर पहनकर अगर अफजल बन जाता तो फिर माज़ अल्लाह नमरूद के घर की औरतें अफजल होती, लेकिन खुदा की कसम उनकी कब्रों के तो निशान भी नहीं
नहीं मिलते, मगर अल्लाह अकबर, एक खातून हम ऐसी भी देखते हैं जिसके बदन पर दुनिया ने कभी जेवर नहीं देखा, मगर उस फातिमतुज़ ज़हरा का नाम आज भी जुमा के खुतबे में अदब और एहतराम के साथ मिंबर पे लिया जाता है। और जब उनका तस्करा होता है तो निगाहें लोगों की हया से और लोगों की अकीदतों से झुक जाती है कि कोई ऐसी भी औरत थी जिसने अल्लाह अकबर औरतों को मर्द के लिए रश्क का जरिया बना दिया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, जहां पर बहुत सारी औरतें जमा हो, मैयत में जमा हो या शादी में जमा हो या वलीमे में जमा हो, औरतों की कोशिश होती है मैं अच्छे से अच्छा लिबास पहन के जाऊं। बिल्कुल अच्छे से अच्छा लिबास पहन के जाओ, जेवर पहन के जाओ, बिल्कुल पहन के जाओ, लेकिन जिनके बदन पे जेवर नहीं है उनको हकीर मत समझना। ये दुनिया की मोहब्बत है और इसकी तबाही बड़ी बदतरीन है। जब अल्लाह के बंदों को कोई हकीर समझता है, दौलत के नशे में डूब कर अल्लाह उससे नेमतें छीन लेता है। बहुत सारे खानदान, बहुत सारी औरतें ऐसी है, मुमकिन है इस मजमे में भी मौजूद होंगी, कि कभी वो दिन थे कि घर में किसी चीज की कमी न थी, लेकिन फिर वो दिन भी आए कि घर में कोई चीज मौजूद नहीं। हमने ऐसे लोगों को भी इस छोटी सी उम्र में देखा है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को सुन कर के जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सकें और दूसरों को सिखा सकें और गुनाहों से बच सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सकें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीनुल क़ादिरी साहब अपनी वीडियो के अंदर बहुत कुछ अच्छा अल्लाह के फ़ज़ल से सिखाते हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह सीखते हैं। बड़े बड़े गुनहगारों ने सीख करके जो है अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और नमाजी बन गए हैं, गुनाह छोड़ दिए हैं। ये वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।